शाप सोते हुए भूत की कहानी। एक छोटे से गांव के पास एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूत रहता है। गांव वाले बताते थे कि वह भूत हमेशा सोता रहता है और अगर उसे जगाया गया तो कुछ भयानक हो सकता है। गांव के बच्चे अक्सर डर के मारे कुएं के पास नहीं जाते थे, लेकिन रमेश और मोहन, दो शरारती दोस्त, हमेशा नई नई बातें करने की कोशिश करते। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि भूत को जगाकर देखेंगे कि क्या सच में वह भूत है या बस एक कहानी। रात को दोनों दोस्त टॉर्च और लाठी लेकर कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। रमेश ने धीरे से कुएं के अंदर झांकते हुए कहा, भूत बाबू उठो, देखो हम आ गए। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मोहन ने हंसते हुए कहा, भूत भी शायद ठंड में कंबल ओढ़कर सो रहा होगा। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक गहरी भारी आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? दोनों दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक कुएं से एक सफेद धुआं निकला और धीरे धीरे एक भूत की शक्ल में बदल गया। वह भूत बड़े आराम से जम्हाई लेते हुए बोला, तुमने मेरी गहरी नींद तोड़ दी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रमेश ने कांपते हुए कहा, हम तो बस मजाक कर रहे थे, माफ कर दो। भूत ने गुस्से से कहा, मजाक? क्या मेरी नींद कोई मजाक है? मुझे कई 100 साल बाद चैन से सोने का मौका मिला था और तुमने सब खराब कर दिया। अब तुम्हें भी सुलाना पड़ेगा। ये सुनते ही दोनों दोस्त घबराकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव के मंदिर की चौखट पार की, भूत का धुआं गायब हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि मंदिर की सीमा पार करने के बाद भूत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद रमेश और मोहन ने कसम खाई कि वे कभी किसी सोते हुए भूत को परेशान नहीं करेंगे। गांव के बाकी बच्चों ने भी उनसे सीख ली और कहेंगे उनसे इसलिए कुएं के पास जाना बंद कर दिया। कहते हैं वह भूत भी कुएं के अंदर सो रहा है, लेकिन अगर कोई उसे फिर से जगाएगा तो शायद उसे इतनी आसानी से भागने का मौका न मिले। आपका भाई फिर एक कहानी लेकर आ चुका है, तो प्लीज मेरे चैनल कर को सब्सक्राइब। तो आप लोग मेरा नाम तो जानते हो, विपदा अनिल, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाओ। आप लोगों को डरावनी और एक रहस्यमयी घटना। एक बार गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए रात में वहां जाएंगे। उनमें से सबसे साहसी लड़के अर्जुन ने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, यह सब लोगों की कल्पना है, मैं जाकर देखूंगा। रात के समय अर्जुन और उसके कुछ दोस्त हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि हर कोने से ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक कमरे से धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। जब वे उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कमरे के बीच में रखी पुरानी अलमारी खोली। जैसे ही उसने अलमारी खोली, एक तेज चीख के साथ सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत प्रकट हुई। उसके चेहरे पर गहरी काली आंखें और खून से सने हाथ थे। रहस्य का खुलासा डर के मारे अर्जुन और उसके दोस्त हवेली से भाग खड़े हुए। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। तब एक बुजुर्ग ने बताया कि उस हवेली की मालकिन सुजाता को उसके ही परिवार ने जायदाद के लिए मार डाला था, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह कभी इस हवेली को छोड़कर नहीं जाएगी। कहते हैं सुजाता की आत्मा आज भी उस हवेली में है और जो भी उसकी शांति भंग करता है उसे वह कभी माफ नहीं करती। सीख: अत्याचार और लालच का अंत हमेशा दुखद होता है। यह कहानी हमें दूसरों के साथ न्याय और दया का व्यवहार करने की सीख देती है। भूतिया मंदिरों की कहानियां अक्सर रहस्यमयी और डरावनी होती हैं। ऐसी ही एक कहानी एक पुराने सुनसान मंदिर की है जो एक घने जंगल के बीच स्थित था, चंद्रमुखी देवी का मंदिर। कहा जाता है कि यह मंदिर कई 100 साल पुराना था और चंद्रमुखी देवी को समर्पित था। प्राचीन काल में इस मंदिर में देवी की पूजा बड़ी श्रद्धा से की जाती थी। लोग मानते थे कि देवी बहुत कृपालु थीं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती थीं। लेकिन एक दिन एक राजा ने अपनी शक्ति के मद में आकर मंदिर की पवित्रता को भंग कर दिया। उसने मंदिर की संपत्ति लूट ली और देवी की मूर्ति को क्षति पहुंचाई। उस दिन से मंदिर में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय मंदिर से घंटियों की आवाजें आती थी, जबकि वहां कोई नहीं होता था।
लोग कहते थे कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने स्त्री को मंदिर के आसपास घूमते देखा, जिसकी आंखें लाल थी और उसके पांव उल्टे थे। जो भी व्यक्ति अंधेरी रात में मंदिर के पास गया वह या तो पागल हो गया या फिर लौटकर कभी नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि देवी ने राजा को शाप दिया था और उनकी आत्मा आज भी मंदिर में भटकती है। लोग डर के मारे उस मंदिर के पास जाने से कतराते थे। एक यात्री की हिम्मत। एक बार एक साहसी यात्री ने ये रहस्य सुलझाने की ठानी। वह अमावस्या की रात में मंदिर पहुंचा। वहां उसने देवी के प्रकोप को शांत करने के लिए पूजा करने की कोशिश की। जैसे ही उसने दीप जलाया, पूरा मंदिर गूंज उठा। उसे लगा जैसे कोई भारी शक्ति उसके पास आ रही है। अचानक वह बेहोश हो गया। अगली सुबह वह मंदिर के बाहर होश में आया। उसने बताया कि उसने एक दिव्य आकृति देखी जिसने उसे चेतावनी दी कि यह स्थान अपवित्र है और इसे छोड़ देना ही अच्छा है। आज भी यह मंदिर सुनसान पड़ा है। लोग इसे चंद्रमुखी का भूतिया मंदिर कहते हैं और रात में इसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं करते। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि धार्मिक स्थलों और पवित्रता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। भूतिया गांव का रहस्य स्थान। एक सुनसान गांव, जंगल के बीचों बीच। टूटी फूटी झोपड़ियां, धुंध और अजीब आवाजें वातावरण को डरावना बनाती हैं। उसके दोस्त पहाड़ों में कैंपिंग करने गए। रात के समय जब सब लोग सो रहे थे, रवि को लगा कि कोई बाहर टेंट के पास घूम रहा है। उसने टॉर्च लेकर देखा लेकिन कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसने टेंट के ऊपर एक छाया देखी। वह बहुत डर गया और अपने दोस्तों को जगाया। जब सभी बाहर निकले तो वहां कोई नहीं था, लेकिन सुबह टेंट के पास बड़े बड़े पैरों के निशान मिले जो किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। भूतिया गांव का रहस्य स्थान। एक सुनसान गांव, जंगल के बीचों बीच। टूटी फूटी झोपड़ियां, धुंध और अजीब आवाजें वातावरण को डरावना बनाती हैं। अजनबी की आवाज। रोहन और उसकी बहन ने जंगल के बीचों बीच कैंपिंग की। रात में उन्हें लगा कि कोई उनकी मदद के लिए चिल्ला रहा है। जब वे आवाज की दिशा में गए तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही वे वापस अपने टेंट की ओर बढ़े, वही आवाज टेंट के पास से आने लगी। सुबह तक उन्होंने टेंट से बाहर कदम नहीं रखा और अगली सुबह उन्हें टेंट के बाहर खून